नमस्कार, मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं मैग्नेट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हमने चैप्टर में जो भी वीडियो मैंने पढ़ा था उसमें मैथ्स के बारे में पढ़ा था, 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। कुछ रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं या कह सकते हैं जो गाँव तबके से आते हैं, उनका कहना है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच या उन्हें बेसिक ग्रामर नहीं आती है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये टॉपिक चॉइस किया है। टॉपिक को हमने डिसाइड किया है कि किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक अहम हिस्सा माना जाता है ग्रामर का। इसका मतलब ये है जिसको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो इंग्लिश का समझ लीजिए बेसिक जो है उसका आधी इंग्लिश कंप्लीट मानी जाती है। और भी सारी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन बेसिकली अगर जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है ये मान के चलिए कि उसका 50% ग्रामर पोर्शन ठीक है, फिट है। इसका मतलब है कि वो उस पर काम कर सकता है और फर्दर ग्रामर को पढ़ सकता है। लेकिन बेसिक जो है वो आपको ये जानना ही होगा। तो हमने बोर्ड पे कुछ लिखा है, उसी को हम देखते हैं एक करके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारे बेसिकली 8 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दीज आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, एंड फर्दर फर्स्ट इज नाउन। सो वी हैव राइट हियर, हमने लिख रखा है कि नाउन क्या हो सकता है या नाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद हम नाउन की बात करेंगे कि नाउन होता क्या है। तो नाउन भी हम देखें तो एक तरफ हमने लिख रखा है 5 प्रकार के, दूसरी तरफ लिखा है 2 प्रकार के। तो पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के इधर हमने लिख रखा है। दूसरी तरफ हमने लिख रखा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये बेसिकली नाउन जो है हमारे ये 5 तरह के, ये और ये 2 तरह के, इसको भी ये भी इसी के अंदर में आते हैं, लेकिन हमने इसको अलग लिख रखा है कि इसको जिसकी गिनती की जा सकी वो काउंटेबल माने जाएंगे, जिसकी गिनती ना की जा सके वो अनकाउंटेबल माने जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करके हैं कि नाउन क्या हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन। तो नाउन को हिंदी में वैसे कह देते हैं संज्ञा, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग थोड़ी मानी जाएगी। ये तो हो गया कि उसका हमने रूपांतरण हिंदी में कर दिया। ठीक है, तो नाउन को हम कह सकते हैं दुनिया का कोई भी नाम, जो नाम है वही नाउन है। इट मीन्स नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एनी नेम विच हैव अ पर्टिकुलर नेम दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम या किसी स्थान के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे प्रॉपर, अगर कोई स्पेसिफाइड कर देंगे, किसी हम पर्टिकुलर की बात कर देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। कॉमन, जैसे अगर हम बात कर दें राम, तो राम हो गया हमारा ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर नेम, किस पर्सन का नाम है। अगर हम बात कर दें लखनऊ, इट मीन्स लखनऊ इज अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर। कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो जिसमें बहुत सारे लोग आ जाएं, जैसे बॉयज़ लड़का, बॉयज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। लड़का, लड़की, डॉक्टर, ये सब क्या हो सकते हैं, ये हमारे कॉमन नाउन में आ सकते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जिसका हम कलेक्शन कर सकें। इट मीन्स जिसमें बहुत सारे लोग, जैसे क्लास में एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। मतलब अगर पर्टिकुलर स्कूल में या कोचिंग के में बच्चों की बात करें तो वो क्लास जो होता है वो एक जो है ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल से ही पता चलता है कि अगर कोई ऐसा नाउन जो मटेरियल से बना हुआ है उसको हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल चेयर, अभी चेयर, नॉर्मल चेयर जो है अगर वो लकड़ी की बनी है तो वो चेयर ऑफ वुड मानी जाएगी। प्लास्टिक की बनी है तो चेयर ऑफ प्लास्टिक कह सकते हैं उसको। तो ये अभी मटेरियल का बना हुआ, इसलिए इसको हम मटेरियल के अंदर रखते हैं। ठीक है, अभी इसी का अगर नाम हम कर दें, अगर कुछ नाम कर देंगे तो वो फिर बदल के कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। फॉर एग्जांपल गरीबी, अमीरी या ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में। ठीक है। उसके बाद इधर हमने दो चीज़ें लिख रखा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये होता है जिसकी हम गणना गिनी जा सके, जिसकी गणना कर सकें। ठीक है, उसको हम काउंटेबल के अंडर में रखते हैं। और जो है अनकाउंटेबल, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑयल की बात करें, ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। बाकी पेन है, बुक है, इनकी हम गणना कर सकते हैं, इनकी हम कलेक्शन कर सकते हैं, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। इसलिए ये क्या माना जाता है, काउंटेबल, और ये अनकाउंटेबल के अंदर आ सकता है। तो आज हमारा कोई बहुत ये नहीं है कि हम उसको बहुत डीप में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बेसिकली सिर्फ हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के हो सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, 8 तरह के। एक बार इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 टाइप्स: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। हमने नाउन को पढ़ा, आज नाउन को जाना, बहुत ऐसे हमने बस एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिया, ब्रीफ समझा कि छोटे मतलब हल्के में समझा कि नाउन हो क्या सकता है। तो नाउन जो दुनिया का कोई भी नाम है, दुनिया का कोई भी नाम, वो अपने आप में नाउन है। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। एक बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। ठीक है। और बहुत सारी डिफिनेशन भी हो सकती हैं। जैसे एक सामान्य डिफिनेशन में कहा जाता है नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और फीलिंग्स। ये सारी चीज़ें हमारी नाउन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा। और अब उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे, इस पे ज़्यादा प्रॉपर डीप बात नहीं करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन, यहीं से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पे यूज़ कर दिया जाए उसको हम प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, सी, इट, he, she, it, I, we, you, they. These are all nouns which is used as the place of noun. ये सारे pronoun हैं. These are all pronouns which is used at the place of noun. जैसे राम एक अच्छा लड़का है, अगर हिंदी कहते हैं राम एक अच्छा लड़का, राम इज़ ए गुड बॉय, तो राम के स्थान पे अगर हम ही लगा दें, ही इज़ ए गुड बॉय, तो वो हो जाता है ही आपका प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक चीज़, बहुत बेसिक है, वो आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों का इसमें कहना होगा इसमें क्या नया है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जो जानते हैं उनके लिए नया नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। इसलिए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको देखें। और जिन लोगों को कहना है कि हाँ हमें आता है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल खास नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, आसपास के लोगों को बताएं, जिससे क्या होता है कि आसपास के लोग उसको जान पाते हैं और हमारा भी एक मोटिवेशन स्ट्रांग होता है कि हम जो कुछ भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उस पर मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे भी काम कर पाते हैं। ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं, हम सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंच सकें, आप इसको एंजॉय कर सकें। और हमें आप ऐसे ही प्यार अपना देते रहें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।